जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी टाइप नंबर 10 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 9 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इसके लिए प्लेलिस्ट बना है, वहां से भी आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज का सुविचार: संघर्ष इंसान को निखारता है, जितना आप संघर्ष करेंगे उतने ही निखरते जाएंगे। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो मेरे भाई, आपको एक विशेष सूचना देता हूँ, इंस्टॉलेशन का जो टाइप 9 है उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि वीडियो बना हुआ है, लेकिन उसमें उतना भी शॉर्ट नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके लिए दिन संडे या मंडे को वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उस रोज़ आप इंतज़ार कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से और बेहतर आपका क्लास रहेगा। तो आइए इसी के साथ टाइप 10 का सवाल नंबर 1 को करते हैं। मेरे भाई, टाइप 10 का सवाल नंबर 1 क्या है? एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह 4,000 तुरंत दे देता है और शेष 15 महीने बाद देता है, जिस पर उसे 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है, ये बताना है। तो मेरे भाई, टीवी था कितने का? 16,000 के टीवी था, ठीक है, 16,000 का टीवी था। इसमें 4,000 रुपया पे कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गया? 12,000 रुपया हो गया रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। अब इस 12,000 पे कितना रेट लग रहा है मेरे भाई? 12% लग रहा है, और ये 15 महीने बाद देता है, ठीक है, और ये 15 महीने बाद देता है। तो ऐसा इक्वल PRT अपॉन 100, और 15 महीना लिखे हैं तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे, ये आपका ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश कर लेंगे। अब 12 गुनी 15, सॉरी, यहाँ 12 से ये भी 12 चला जाएगा। 12 गुनी 15 करेंगे तो 18 180 हो जाएगा, उस पर 1 जीरो डालेंगे और तो 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल राशि ये आपका ऐसा ही हुआ, और 12,000 दोनों देगा, ठीक है। तो 12,000 तो एड्यूज रह गया है। टोटल अमाउंट कितना देना है ये बताना है। तो टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट की बात करें तो 16,000 रुपया का ये था और 1800 ऐसा दे दिया। तो इस तरह 17,800 रुपया टोटल पेमेंट किया। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? 17,800। सी फॉर कहोना प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और कोई डाउट, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है। राशि 3 वर्षों में 7 गुना 1.25 गुना हो जाता है। यदि 7 वर्षों के बाद 7,60,000 रुपये की आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितनी राशि जमा करनी होगी, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई देखिए, इन सवालों को बेहतरीन तरीक़ा से कैसे करेंगे वो देखिए। आप प्रिंसिपल और अमाउंट की यहाँ चर्चा हो रहा है। मान लो प्रिंसिपल 1 है तो ये 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1.25 हो जा रहा है। मतलब SI की बात करें तो SI आपका क्या हो जा रहा है? 0.25 SI हो जा रहा है, सही है। तो अब SI इक्वल लिखते हैं। SI क्या है? 2.5 है। P इंटू R की बात करें तो R नहीं पता है तो R निकाल लेंगे, और T टाइम आपका 3 ईयर दिया हुआ है, और गुनी 100 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। 100 गुनी 0.25 गुनी 100 करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और ये 3R हो जाएगा। यानी R का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25/3%, सही है। 8 सही 1/3%। अब अमाउंट की बात करता हूँ। तो अमाउंट इक्वल क्या होता है? P प्लस SI होता है। यही आप जानते हैं? नहीं। तो चलिए, P आपका जो है P को P ही रहने देंगे, और फिर P प्लस R आपका आ गया 25/3, और T आपका क्या है? T आपका है 7 साल। यहाँ पे दे रखा है 7 वर्षों बाद। ये आपका 3 साल के लिए ही था, 3 ईयर के लिए।
और 7 साल तो 7 से ये कर दिए और नीचे में 100 डाल लेंगे तो आपका पी आ जाएगा आसानी से। ये आपका अमाउंट है। ये 25 100 होता है तो वो 7p और बट्टे 4 12 हो जाएगा। तो p प्लस 7p बट्टे 12, तो ये क्या हो जाएगा टोटल इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 12 और 7 19p और बट्टे में 12 ये हो जाएगा। ठीक है, इसका दे रखा है वैल्यू, क्या दे रखा है 19p और बट्टे 12 का वैल्यू दे रखा है 7,60,000 ये दे रखा है। तो 19 चौका 76, अब 4 पे 4 जीरो हो जाएगा तो p का वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगा 12×48 पर 4 जीरो, कहाँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10 लाख 4,80,000 रुपया इसका अमाउंट हो जाएगा। जो कौन सा है सिफर कौन प्यार है बिल भी, और करेक्ट आंसर ये होगा। आइए मेरे भाई 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल है 2 वर्षों में प्राप्त 10 वर्ष रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है यदि ब्याज दर 12% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक छूट है। तो इस सवाल को हम जब CI करेंगे कल से तो इन सवालों को कर देंगे, हम रिमाइंड कर देंगे कि ये सवाल कहाँ पे है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़ेगी। कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें जानकारी में रहेगी। तो अब 4 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 4 नंबर सवाल क्या है, रमेश ने 15,000 रुपया एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार लिया। 5 वर्षों बाद 6,000 रुपये और 5 वर्षों के बाद 18,600 रुपये का भुगतान किया उसने मूलधन, लेकिन ब्याज नहीं है। हाँ, और अपना खाता चुकता किया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है, ये है। ठीक है, तो अब इसमें टी क्या दे रखा है 5 साल दे रखा है। ठीक है, एक में 5 साल तक, एक में 5 साल से अधिक दे रखा है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद। ठीक है ना, तो आइए अब अमाउंट क्या है 15,000 रुपया है, टाइम 5 साल है, रेट पता नहीं है, अपॉन 100 और प्लस में फिर से कर लेंगे। अब इसमें करा 6,000 दे दिया तो 15 में से 6 दे दिया तो 9,000 बच गया, तो 9,000 और गुनी ये भी 5 साल के लिए ही है और रेट हमें इसमें भी पता नहीं है। इक्वल आपका जो क्या ये है 15,000 रुपया था और चुकता कितना किया 18,600, तो 18,600 जब चुकता किया तो 18,600 में से 9 से पहले दे दिया था, 9,000 पहले दे दिया था, तो 9,000 18,600 में से घटा लेंगे तो 6 और ये 96 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा इक्वल 96 लिखो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन चीज़ों को आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे आप, इतना उम्मीद हमें है। तो आइए 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश। अब गुना करते हैं 15 पचे 75 775 आर हो जाएगा, प्लस 9 पचे 45 450 आर ए हो जाएगा, इक्वल 96 100 ये होगा। अब 750 और 450 1200 आर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 96 100। अब ये 12 पंजे 60 12 चक 72 1200 12 अट्ठे 96, यानी रेट जो है वो 8% होगा। कितना होगा 8%, जो B4 बाहुबली बिल बी और करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे भाई अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। थोड़ा सा लंबा बट बहुत बेहतरीन और अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट at the rate of 10% simple interest. He gets annual interest of Rs 130. However, if he had exchanged the invested amounts, he would have received 4 more as interest. How much did he originally invest at the rate of 12% simple interest? करा 12% साधारण ब्याज की दर पर पहली राशि और दूसरी राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। उससे 130 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। हालांकि यदि उसने निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 4 अधिक प्राप्त होते। उसने मूल रूप से 12% ब्याज की दर पर कितना निवेश किया था ये हमें बताना है। तो देखिए, मान लो 12% जो है उस पर कितना राशि इन्वेस्ट कर रहा है, x कर रहा है।
और प्लस करो। 10% पे कितना कर रहा है, y कर रहा है, जबकि दोनों मिला के कर रहा है 130। ठीक है, अगला है फिर 10% पे x कर रहा है और 12% पे y कर रहा है, तो निवेश कर रहा है इससे 4 अधिक, तो 134 हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट और सेकंड आप इजीली बना सकते हो, और ना बनाओ तो आगे हम कर रहे हैं उसको देखेंगे। क्या है, 134 है। मान लो समीकरण 1 और 2 है, तो इन दोनों को पहले घटाएंगे, तो घटाते हैं तो 12 में से 10 गया 2x और प्लस एक क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा, -2% y इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं आप 2y - 2x इक्वल 400। ठीक है, तो y और -x इक्वल आप 200 आसानी से लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट अब बना लो। पहले अभी क्या किए हैं, घटाए हैं, तो अब जोड़ेंगे, तो 10 और 12 22x। ठीक है, प्लस 22y और इक्वल ये 264 हो जाएगा। ठीक है, 264 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब क्या करना है, फर्स्ट अपॉन 22% दोनों से कॉमन ले लेना है, तो ये आपका x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 264 हो जाएगा। तो इस तरह x प्लस वाई इक्वल, इसको आप 264 गुनी 100 और बट्टे 22 कर लो, ए 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, यानी x प्लस वाई इक्वल 1200 आ जाएगा। इसको आप सेकंड बना लो। अब इक्वेशन काफ़ी आसान हो गया, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो पहला है y माइनस एक्स क्या है, 200 है, और दूसरा है y प्लस एक्स इक्वल 1200। ठीक, इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो 2x इक्वल 1400, 2y इक्वल होगा, तो यहाँ से 700 बार में चला जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, उसने मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर पर कितना निवेश किया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 700 इसमें कहीं ऑप्शन दे नहीं रहा है, तो 500 वाला करेंगे। सॉरी, देखते हैं, y का वैल्यू यहाँ रख के हमें आंसर पता था, सो हम बोल दिए हैं। तो y है आपका इसमें 700 और x है इक्वल 1200 है, तो x का वैल्यू यहाँ से 1200 में से 700 जाएगा तो 500 होगा, और यही आपका आंसर दे रखा है, जो A4 ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। मेरे भाई आज के सेशन का और आज सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी नंबर सवाल 6 नंबर सवाल है, इन सवाल को करते हैं। मेरे भाई छठा नंबर सवाल, एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड मेरे भाई, क्या हो गया, हाँ ठीक है, आ गया 6 नंबर सवाल। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4.5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, सवाल कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, करते हैं। आइए देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करते हैं। फर्स्ट अपॉन 4 था तो अमाउंट 5 हो गया, प्रिंसिपल 4 था तो अमाउंट 5 हो गया, मतलब एसआई कितना हुआ, 1 हुआ, एसआई कितना हुआ, 1 हुआ। तो एसआई इक्वल क्या होता है, पी इंटू आर, आर तो हमें पता नहीं है और टी भी पता नहीं है, अपॉन 100, तो यहाँ से आर टी का वैल्यू 25 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लो या ऐसे ही रहने दो। अदर स्टेटमेंट है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से 5:7 का अनुपात हो जाता है। प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है, तो प्रिंसिपल 5 का है, अमाउंट 7 का है, तो इसमें एसआई 2 आ जा रहा है, तो 2 इक्वल लिखेंगे, पी इंटू आर तो पता नहीं है, टी में क्या 3 वर्ष बढ़ जा रहा है, पहले में टी नहीं पता था, टी मान लिया, उसमें 3 वर्ष के उपरांत 3 दे रखा है, और इंटू आर तो पता नहीं है, बटे 100, ये 20 बार में आपका चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40
इक्वल RT प्लस 3RA हो जाएगा। यहाँ से रेट ही पता करना है तो रेट हम पता कर लेंगे। RT कितना आया है मेरा 25 आया है, 25 आया है, इक्वल 3R। ये 40 में से 25 जाएगा, 15 बराबर 3R हो जाएगा। तो R इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। R इक्वल क्या 5%, यही हमें निकालना था मेरे भाई। जो कौन सा ऑप्शन है C4 कॉर्नर पे R है विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल था और ये आपका द इंडिया सिंपल इंटरेस्ट। और इंस्टॉलमेशन पढ़ने के लिए संडे और मंडे को आप ज़रूर वेट करेंगे, अलग से वीडियो आएगा। ये अपना सीरीज टाइम से ही चलेगा। ये आपका क्लास इंस्टॉलमेशन वाला मॉर्निंग में ही मंडे को पॉसिबल है, आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।